हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका डीआरडी सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने VMware वर्कस्टेशन पे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने साइट पे चले जाना है। ठीक है ना। अपने साइट पे जाने के कोई भी आप अपना ब्राउजर जो भी आप यूज़ करते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल रहा होगा। तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली साइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप kali.org लिखेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। ठीक, तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे सेटअप्स आ जाएंगे। तो इसमें जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग प्रो हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोल रहा, जो लोग एकदम फ्रेशर हैं तो उसके लिए मैं बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है इंस्टॉलर इमेज। इंस्टॉलर इमेज में आपको सारी ISO फाइल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मशीन में आपको ISO नहीं मिलती है, ये एक प्री बिल्ट ISO इमेजेस आपको मिल जाती हैं जो कि VM के लिए होती है। इसमें आपको कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना पड़ता, मतलब रैम नहीं देनी होती और सॉरी, अलग से स्टोरेज नहीं देनी होती, नेटवर्क सेटअप नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, बस सिस्टम में डायरेक्टली इसको चला देना होता है और ये लाइव चलता है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन के लिए है। उसके बाद अगर आप कोई रेस्पबेरी पाई पे चला रहे हो या फिर किसी अदर चीज़ पे चला रहे हो तो फिर आपके लिए ये आम वाला करना है। अगर आप मोबाइल पे सेटअप करना चाह रहे हैं अपने कालीनस को तो फिर आपके लिए नेट हंटर अवेलेबल है, तो आप नेट हंटर में भी आप स्विच कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम मोबाइल में ये बूट कर सकते हैं। फिर क्लाउड आ जाता है आपके लिए। कंटेनर, अगर आप डॉकर जैसे साइट्स का यूज करते हो तो फिर आप कंटेनर का यूज करो। लाइव बूट, अगर आप चाह रहे हो कि भाई काली आपके पास लाइव रहे और हमेशा, तो आप अपने पेनड्राइव के लिए भी एक लाइव बूट ले सकते हैं। WSL, ये है विंडोज के लिए। मतलब आप चाह रहे हो कि भाई ना ही आप VM वर्क स्टेशन का यूज कर रहे हो, ना ही आप काली को किसी सेकंड चैनल पे यूज कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई आप आपके सिस्टम, जैसे कि आपने विंडो पे क्लिक करा भाई और यहीं पे ही काली आपको मिल जाए। ठीक है, तो काली आपको WSL प्रोवाइड कर देगा। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल इंस्टॉलर इमेज कर लेना है रिकमेंडेड पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर भी 4 अलग अलग टाइप के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, 2 है, एक तो है एप्पल सिलिकॉन, ये तो मैक के लिए आ गया। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंस्टॉलर, जो कि एकदम रेगुलर यूजर के लिए है। ओके है, नो प्रॉब्लम। वीकली भी आप कर सकते हो, नेट इंस्टॉलर भी कर सकते हो और एवरीथिंग भी कर सकते हो। वीकली में वीकली अपडेट जिसमें मिलते हैं, ये वो वाला है इंस्टॉलर। ये प्रॉपरली ऑफलाइन आप इसको सेटअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। एवरीथिंग में आप क्या करोगे, इसमें आपको सारे जितने भी टूल्स हैं काली लिनक्स के, वो सारे टूल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक फायदा रहता है एवरीथिंग का। ठीक, तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर हो तो आप इंस्टॉलर को यूज करोगे। अगर आप टोरेंट भी कर सकते हो, सम भी कर सकते हो, तो आप इसको भी कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए FDM हो गया, यूटोरेंट हो गया, काफी सारे टोरेंट साइट्स हैं जिसके लिए आप ये कर सकते हो। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अब मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। अब मैं अपने VM मशीन को ऑन करता हूँ। मैंने अपने VM मशीन को ऑन करा। अब यहाँ पे मैं न्यू वर्चुअल मशीन का कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा और जैसे अगर आप यहाँ पे होम पे आओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये देखो आप ओ क्रिएट अ न्यू दिखा रहा है। तो जैसे कि भी हम ISO वाला कर रहे थे, ओपन अ वर्चुअल मशीन दिखा रहा है, रिमोट कनेक्ट टू सर्वर। तो ये वर्चुअल मशीन वाला हो गया, ये सर्वर के लिए हो गया। तो हमें न्यू करना है, तो न्यू करना है, सिंपली इस पर करना है, टिपिकली रिकमेंडेड, बिल्कुल नेक्स्ट कर लिया। इंस्टॉलर पे जाना है, ब्राउज कर लेना है और जहां पे भी लिनक्स की मेरी ISO फाइल है मुझे उसको सेट कर लेना है। 1 मिनट, मैं अपने लोकेशन पे चला जाता हूँ। आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर्स, OS और डेबियन OS और काली लिनक्स 2020। एवरीथिंग में तो टाइम लगेगा, इंस्टॉलर में ले लेता हूँ अभी, ओपन। ठीक है, और नेक्स्ट कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे लिनक्स है, डेबियन 10 64 बिट, डेबियन 11 64 बिट, जो आपके पास हायर वर्जन हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, हम लिनक्स कर रहे हैं तो इस हम काली लिनक्स को कर रहे हैं तो इसलिए लिनक्स हमने ले लिया है। अगर हम विंडोज कर रहे होते तो हम विंडोज का ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इसको नाम दे रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं इसको।
इसको भी मैं स्पेस जो रिकमेंडेड है, देखो स्पेस का क्या सीन है कि भाई काली को आप 20 GB पे भी आप चला सकते हो, ठीक है ना, बट स्मूथली और फ्लुएंटली चलाने के लिए आप इसको 50 GB एटलीस्ट दे दो, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, कस्टमाइज पे चले जाओ, कस्टमाइज हार्डवेयर, मेमोरी 2 GB मैं 4 कर दे रहा हूँ, 4 नहीं बल्कि 8 कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी रैम है वो 32 GB मेरी सिस्टम की रैम है। प्रोसेसर पे आप 2 और 1 ही देना हमेशा, चाहे आप जितना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो, चाहे जितना आपके पास कोर हो, तो पर कोर ओनली 1 कोर ही आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये ऑल ओके है। CD DVD के लिए कुछ नहीं, नेट पे रहने दो इसको, ब्रिज पे करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिज पे करोगे तो फिर डायरेक्टली आपकी सिस्टम की IP ले लेगा, तो नहीं करना, नेट पे रहने दो इसको। साउंड कार्ड भी ओके है, ये देख लेना, चेक रहना चाहिए। ऑटो डिटेक्ट में यहाँ पे एक्सेलरेट 3D ग्राफिक कर लेना है, क्लोज कर देना है, फिनिश कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नीचे आके बनकर आ चुका है, ये आ गया। अब इसको सिंपली पावर ऑन कर लेंगे, ये पावर ऑन हो रहा है। ये आ गया, इसका ग्रब बूट लोडर आ गया है, इसको ग्राफिकली हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये आ गया। इंग्लिश सिंपली कंटिन्यू, यूनाइटेड स्टेट आप इंडिया कर लेना अपना, ठीक है, कंटिन्यू। अमेरिकन इंग्लिश कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू। डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया, ये हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, जो कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एरर देखने को मिलता है, ठीक है, भी आगे दिखाऊंगा। असल में उसको ध्यान नहीं देते, और जो लोग इसको अक्सर डेली यूज़ करते हैं वो तो आपको जो लोग डेली यूज़ करते हैं उनको तो पता रहेगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन जो फ्रेशर है उनको थोड़ा सा यस और नो में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ती है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं अभी इसको काली ही दे रहा हूँ, कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहा। डोमेन में आपको कुछ नहीं देना, कोई ज़रूरी नहीं है, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़र नेम भी मैं सिर्फ अभी टेस्ट दे रहा हूँ, पासवर्ड में मैं सिर्फ नॉर्मल पासवर्ड अभी दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कंटिन्यू। बाकी ये आपका कॉल है, आप जैसा देना चाहो वैसा दे सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया है गाइड यूज एंटायर डिस्क। जी हाँ बिल्कुल, एंटायर जो हमने अभी इसको 50 GB दिया है, तो ये 50 GB का फुल यूज लेगा। इसमें से आपको मैनुअली या फिर इंक्रिप्टेड या फिर LVM कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, कंटिन्यू कर देना है नॉर्मली। ये आ गया आपका 53.7 GB दिखा रहा है VM, बिल्कुल हाँ ठीक। पार्टीशन में ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, कुछ नहीं छेड़ना है इसमें, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स, जी हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कर दो इसको। फिनिशिंग, ये हो गया आपका पार्टीशन राइट चेंजेस टू डिस्क। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ ext4 स्वैप, अच्छा कोई नहीं, मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आपका लिनक्स वाले पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है, जो हमारा लिनक्स एसेंशियल वाली जो क्लास चल रही है उसमें मैं कवर करूँगा। अब यहाँ पर आ गया ना राइट द चेंजेस टू डिस्क। अब यहाँ पे नो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो आप नो पे नहीं करना है, आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू। जो चीज़ मैंने अभी स्किप करी है उसको मैं लिनक्स वाली क्लास में थोड़ा सा जब तक ये हो रहा है मैं आपको बता दूँ, उसको मैं उस पर कवर करूँगा। तो जब आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्टीशंस कौन कौन से पार्टीशंस हैं, ठीक है। रूट बूट स्वैप होता है इसमें, हर एक के लिए अलग अलग है। अच्छा जैसे कि काली है, काली में तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिला, लेकिन जब आप ब्लैक आर्क करोगे, मैं आगे दिखाऊंगा उसका भी इंस्टॉलेशन करके, ब्लैक आर्क करोगे
आप क्लीनेस करोगे तो उसमें हमें मैनुअली देना पड़ता है रूट बूट स्वैप कितना आप देना चाह रहे हो। ठीक है, अभी होता क्या है रूट बूट स्वैप में, इसको डीपली समझाऊंगा आराम से। अभी के लिए इतना ही फिलहाल। आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। फटाफट हो रहा है ये। मैं इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं हटा दूंगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं सॉफ्टवेयर को भी नहीं सेट उसमें चेक नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था, सेलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, तो मैं इसको भी अनचेक कर दूंगा। जैसे कि टॉप 10 अभी मुझे नहीं चाहिए, रिकमेंडेड तो चाहिए, कलेक्शन टूल सेटिंग आइटम हैज़ नो इफेक्ट नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ये सब टेस्टिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक दिखा रहा है जीनोम, अभी मैं बाय डिफॉल्ट वाला कर रहा हूँ, जीनोम नहीं कर रहा हूँ। जीनोम को हम मैनुअली किस तरीके से करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जीनोम तो मैं यहाँ में कर दूंगा, हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं पूरा, वो मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। वो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम मैनुअली इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। XFCE इसका बाय डिफ़ॉल्ट है और ये काफ़ी ये भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बेस्ट नहीं है, ये भी बढ़िया है। जीनोम क्या है, जीनोम के भी आज काफ़ी सारे वर्जन्स आ चुके हैं और जीनोम काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, ऑसम लुकिंग है इसका। तो आपने अब ये चीज़ देख ली कि ये जो सॉफ्टवेयर था ये पूरा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये अब जो चीज़ आई है, इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव। तो ये जो ग्रब बूट लोडर है ना, जिस तरीके से विंडोज़ में हमारे पास बायोएस होता है, BIOS, बायोएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसी तरीके से काली का ये हमारा ग्रब बूट लोडर है। ठीक है ना, तो इसको यस कर लेना है, इसको नो नहीं करना। तो यही वो चीज़ है जिसको मैं बताने वाला था, इसको अगर नो कर देंगे तो फिर सिस्टम आपका खाली स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, कंटिन्यू कर लेना है। ये डिवाइस मैनुअली ये नहीं करना है, DEVSDA ग्रब बूट लोडर इसमें लोड होगा जो कि हमारा प्राइमरी पार्टीशन है उसमें। ठीक है, कंटिन्यू कर देना है, सिंपल। बस यही एक दो ऐसे सेटिंग थी जिसमें हमेशा जो फ्रेशर्स हैं, जो मैंने अब तक के देखा हुआ है, वो इस चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाद में कहते फिर हो नहीं पाता सर, ये एक बार आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, सब कुछ ओके होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ऑल ओके। बट यहाँ पे ये दो चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं उनको। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। ठीक है, बस अब इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं रह गया, इंस्टॉलेशन फिनिश कर देना है, उसके बाद अपने सिस्टम को हम रिस्टार्ट एक बार कर लेंगे, देन हमारा खाली प्रॉपरली सेटअप है बस। देखिए, फिनिश द इंस्टॉलेशन, प्लीज चूज कंटिन्यू टू रिबूट, तो कंटिन्यू कर देना है और ये ऑटोमेटिकली अपना रिबूट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सिस्टम रिबूट हो रहा है। ये आ गया, यही है जिस तरीके से हमको मिलता है अपने विंडो में ब्लू स्क्रीन, तो उसी तरीके से ये हमको काली में मिलता है ग्रब बूट लोडर। ठीक है, बस इस पर क्लिक करके एंटर कर देना।
ये अभी काली का हमारे पास लोगो आ गया था, काली बूट हो रहा है, अभी बूट हो रहा है, ठीक है। ओके, क्या दिया था हमने, टेस्ट दिया था, नॉर्मल सा पासवर्ड दिया था। अभी जो आप ये इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा इन्वायरमेंट है, ये हमारा एक्सेप्ट सीई इन्वायरमेंट है, मैंने जीनोम नहीं करा था, ठीक है। अब यह काली हमारा प्रॉपरली लोड हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें आप रिस्टोर, यहाँ पर आपके ये सारे, ये देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अभी फ्रेशर के लिए आपको जिन चीज़ों की नीड है इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का मैं बनाऊंगा वो, अब सिस्टम पे जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, ठीक है, एक न्यू सिस्टम सेटअप करने के बाद, इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी सिस्टम पे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में।